हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे डायरिया में कौन कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डायरिया, या इसको हम लूज मोशन या दस्त या पेचिश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डायरिया में दो शब्द हैं। पहला है डाई और दूसरा है रिया। तो डाई मतलब होता है डबल और रिया मतलब होता है बहाव या बहना। अगर स्टूल डबल फ्रीक्वेंसी से पास होता है तो इसको हम डायरिया के नाम से जानते हैं। डायरिया के केस में जो हमारी आंत होती है, मतलब कि इंटेस्टाइन होती है, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को अंदर ल्यूमेन में खींच लेती है। अब जैसे ही देखिए इंटेस्टाइन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो जो स्टूल होता है वो पतला हो जाता है, मतलब कि डाइल्यूट हो जाता है। इसी के कारण ये इंटेस्टाइन में होल्ड नहीं रह पाता है। देखिए डायरिया जिस कारण से होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन या पैरासाइट का इन्फेक्शन, और भी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। अगर डायरिया बैक्टीरिया के कारण हुआ है, मतलब कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तभी यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, वरना एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ यहाँ पर नहीं करना होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है? तो यहाँ पर फ्लोरोक्यूनिलॉन क्लास की मेडिसिन, जिसके अंत में ऑक्सासिन आता है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन, इन सभी के अंत में ऑक्सासिन टर्म देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक मेडिसिन यूज़ की जा सकती है, या फिर एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टिनिडाजोल और निडाजोल, या इनमें से कोई एक मेडिसिन यूज़ की जा सकती है, या फिर इन दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, जैसे कि ऑफ्लॉक्स ओजेट। ऑफ्लॉक्स ओजेट में ऑफ्लॉक्सासिन है और ऑर्निडाजोल है। तो ऑफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्यूनिलॉन्स क्लास की मेडिसिन है, जबकि ऑर्निडाजोल ये एक एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक्स है। एडल्ट पेशेंट के केस में ऑफ्लॉक्स ओजेट को आप पेशेंट को बीडी, मतलब कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओआरएस के बारे में। ओआरएस मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। डायरिया के केस में बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो जाते हैं, तो इनकी पूर्ति के लिए ओआरएस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग के बारे में। एंटी मोटिलिटी ड्रग ये क्या काम करती है? ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्लो कर देती है, मतलब कि धीमा कर देती है। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? हमारी इंटेस्टाइन का सिकुड़ना और फूलना कहलाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण ही खाना देखिए आगे की डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। अगर देखिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा होता है तो खाना देखिए तेज़ी से आगे बढ़ता है, और अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो होता है तो खाना आगे की डायरेक्शन में कम स्पीड से बढ़ता है। तो डायरिया के केस में देखिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। ये एंटी मोटिलिटी ड्रग्स क्या काम करती है? ये एंटी मोटिलिटी ड्रग पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर देती है, और इंटेस्टाइन में देखिए जो वाटर भरा है इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब कि खींच लिया जाता है। तो यहाँ पर जो फूड मटेरियल होता है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो लोपिरामाइड जो होती है वो एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है। तो लोपिरामाइड को एडल्ट केस में शुरुआत में देखिए 4 मिलीग्राम देते हैं, उसके बाद 2-2 मिलीग्राम 2 टाइम आप दे सकते हैं। मतलब कि एक दिन में शुरुआत में 4 मिलीग्राम, उसके बाद 2 मिलीग्राम और उसके बाद 2 मिलीग्राम, ये डोज एक दिन में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी सिक्रेटरी ड्रग। तो ये मेडिसिन इंटेस्टाइन में सिक्रीशन को घटा देती है, मतलब कि कम कर देती है, और एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देती है। अब जैसे ही देखिए इंटेस्टाइन से एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है और सिक्रीशन देखिए कम हो जाता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है वो थिक हो जाता है। अब जैसे ही देखिए ये मटेरियल थिक हो जाता है, मतलब कि गाढ़ा हो जाता है,
तो अब यहाँ पर डायरिया का केस सॉल्व हो जाता है। रेसिकाडोट्रिल एक एंटी सिक्रेटरी ड्रग है जो डायरिया के अगेंस्ट काम करती है। इस मेडिसिन का 100 मिलीग्राम पेशेंट को टीडीएस मतलब कि दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली होती है, अगर डायरिया के केस में जो लेट्रिन है अगर उसमें ब्लड देखने को मिलता है तो इस केस में लोपिरामाइड और रेसिकाडोट्रिल का यूज़ नहीं करना होता है।